राजीव जी, भारत जोड़ो यात्रा आज छठे दिन में है और ये 6 दिन के बाद सातवां दिन सातवें दिन पे है। और ये सातवें दिन के बाद जो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की तैयारी नहीं थी कि यात्रा को रिस्पॉन्ड कैसे करें। उनकी मीडिया मशीनरी, उनकी स्ट्रेटजी जो है वो लाइन पे नहीं थी और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो तरह तरह की कमियां ढूंढना या इस तरीके की, कभी टी शर्ट ले आ रहे हैं कभी कुछ, और वो एक बड़ी लकीर नहीं खींच पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी यात्रा, इतना बड़ा इवेंट हो रहा था तो बीजेपी की तैयारी नहीं थी। बीजेपी ने शुरू में इसको इग्नोर किया, फिर इन्होंने देखा कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की। और वो इंटरवीन भी आप देख रहे हैं, जैसे स्मृति ईरानी का आपने देखा कि कई जगह बूमरैंग कर गया, उल्टा ही पड़ गया। तो ये तो बीजेपी की तैयारी नहीं है। दूसरा देखिए, यात्रा के संदर्भ में एक बात ये कह दूं मैं कि क्यों महत्वपूर्ण है यात्रा, और ये भी चलेगी 145 155, तो हम लोग रोज नए आयाम से इसमें विश्लेषण कर सकते हैं। राजनीति में और इतिहास में राजीव जी, कोई एक बड़ा आइडिया होता है जो नया टर्न देश की राजनीति को और समाज को देता है। पिछले कुछ 3-4 दशकों का अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा आइडिया विश्वनाथ प्रताप सिंह लेकर आए और उन्होंने बोफोर्स और करप्शन के प्लान पर सरकार जो है राजीव गांधी को चुनाव में हरा। उसके बाद उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन एक बहुत बड़ा आइडिया था और उसने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को कम से कम 3 दशक तक प्रभावित किया, अभी प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए कि बीजेपी के पास भी आइडियाज थे। उन्होंने राम मंदिर का आइडिया निकाला, उसके खिलाफ उसको भी डिविडेंड मिला। तो आप भारत की राजनीति को आप देखिएगा तो कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने नए आइडियाज लेकर आए हैं और नए आइडियाज जो है वो कामयाब हुए। मनमोहन सिंह का आर्थिक नीतियां भी एक नया आइडिया था और उस नए आइडिया ने 2 बार यूपीए की सरकार बना दी। अब मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी की जो यात्रा है ये वैसा ही एक आइडिया है जो अगर इसी दिशा में गया आगे तो ये भारतीय राजनीति को और समाज को लंबे समय तक प्रभावित करने वाला है। दूसरी बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ हो रही है, पिछले 7-8 साल से देश के समाज और राजनीति में जो हो रहा है, हम भली भांति वाकिफ हैं उससे। नफरत की राजनीति है, दक्षिण भारत की भागीदारी भारत सरकार में और भारत सरकार के इंस्टीट्यूशंस में लगभग ना के बराबर रह गई है। आप दक्षिण भारत के वित्त मंत्री या मुख्यमंत्रियों के बयान सुनिए तो आपको लगातार फेडरल स्ट्रक्चर पे बात करते नजर आएंगे। राहुल गांधी हैं तो नॉर्थ के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साउथ से, और साउथ में जैसा उनको रिसेप्शन मिल रहा है ये राष्ट्रीय एकता के लिए और साउथ इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव जेस्चर है और इसका भी बहुत ही सकारात्मक परिणाम नतीजा सामने हमें आएगा। अब देखिए, जो एक बात महत्वपूर्ण आ रही है कि आज 7वें दिन मीडिया का जो कवरेज की बात आप कर रहे थे, मीडिया की कवरेज दक्षिण भारत के चैनलों में और वहां के अखबारों में ठीक ठाक हो रही है, यहां नहीं हो रही। लेकिन जो आई बॉस मिलने थे, जो ऑडियंस मिलना था, जो विजुअल इम्पैक्ट आना था, वो विजुअल इम्पैक्ट आ गया। अब उसमें यात्रा में आप देखिए कि तमाम तरीके सोशल मीडिया में तस्वीरें, वीडियो छोटे छोटे शेयर हो रहे हैं। तो यात्रा ने एक विजुअल इम्पैक्ट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी कंटेंट के लेवल पे यात्रा इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कम्युनिकेशन के लोगों को विजुअल कंटेंट पे काम करना चाहिए कि राहुल गांधी विश्राम करते हैं या कोई मीडिया से इंटरेक्ट करें या कोई सभा को संबोधित करें, और जो उनका पिछले 7-8 साल से एजेंडा है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे छात्रों का हो, चाहे महिलाओं का हो, बच्चों का हो, शिक्षा नीति का हो, विदेश नीति का हो,
वो सारे एजेंडा, और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स का हो, मीडिया के बारे में बातें हो, ये सारा एजेंडा उनको धीमे 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 रखना चाहिए कि यात्रा जब कल्मिनेशन की तरफ जाए, जब अपनी समाप्ति की तरफ जाए, तो एक उनका बड़ा स्टेक होल्डिंग जो है भारत की राजनीति में हो, लोग वो तब होगा जब एजेंडा जो है वो तय करने की स्थिति में होंगे। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए, जो कांग्रेस के लोगों को सोचनी चाहिए, और मेरे ख्याल से सोचा ज़रूर होगा, कि यात्रा अभी बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं गई है। बहुत से लोग यात्रा के रूट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि रूट वैसा है, इलेक्शन स्टेट में नहीं गए। मेरे ख्याल से ये इसका कंसिडरेशन किया होगा सुरक्षा की दृष्टि से भी। बीजेपी रूल्ड स्टेट में जब यात्रा जाएगी तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा कि वहाँ क्या होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जेएनयू पे हमले कर चुके हैं, ये वो लोग हैं जो सीए एनआरसी पे बुर्का पहन के अपने कार्यकर्ताओं को घुसेड़ चुके हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को अब बदनाम करने की और ट्रैक्टर चलवाने की और जीप चढ़वाने की तमाम तरीके की हरकतें कर चुके हैं। तो इसलिए जब बीजेपी शासित राज्यों में यात्रा घुसेगी तो इस तरीके के हथकंडों का खतरा एक है। ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके के हथकंडों का खतरा रहेगा। मुझे लगता है कांग्रेस की लीडरशिप को, उनके प्रवक्ताओं को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। राजीव जी, इस वक्त इतना ही। बिल्कुल। और बीजेपी शासित राज्यों की बात आप कर रहे हैं, तो ये 18 दिन तक यात्रा रहने वाली है केरल में, और इसके बाद कर्नाटक पहुंचने वाली है। कर्नाटक इस वक्त बीजेपी के अधीन है, यानी बीजेपी का शासन है वहाँ पे। और प्रशांत जी, आपको बताऊं, 21 दिनों तक ये यात्रा कर्नाटक में रहने वाली है। 21 दिन कम नहीं होते, और 21 दिनों तक, क्योंकि कुछ ये मैं कहाँ कब कितने दिनों तक रहने वाली है और भी थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। कर्नाटक में 21 दिन, तेलंगाना में 13 दिन, महाराष्ट्र में 16 दिन, वहाँ भी बीजेपी है और तेलंगाना अभी केसीआर के हवाले है। मध्य प्रदेश में 16 दिन, जहाँ सरकार छीन ली गई थी, कर्नाटक से भी छीनी गई थी कांग्रेस के हाथ से और जेडीएस के हाथ से। राजस्थान कांग्रेस है 21 दिन, उत्तर प्रदेश में 5 दिन, दिल्ली में 2 दिन, हरियाणा में 12 दिन, पंजाब में 11 दिन, और जम्मू कश्मीर का अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच 2 राज्य और हैं जिसका फाइनल नहीं है। एक गुजरात है जहां चुनाव होना है, और एक राज्य और है हिमाचल प्रदेश, वहां भी चुनाव होने हैं। इन दोनों राज्यों का अभी फाइनल नहीं है, लेकिन यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हो सकता है कि ये और आगे बढ़े। इसमें किलोमीटर भी जुड़े